जी, राज्यसभा जिसको साथ ही हम अपर हाउस कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम अपर हाउस बोलते हैं। क्या ये कभी विघटित होता है? यस और नो? जी नहीं भैया। इसके मैं आपसे पूछूं, पहले उपाध्यक्ष कौन थे राज्यसभा के? अध्यक्ष तो जान लिए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्र उपराष्ट्रपति साहब से लगा सकते हैं, वो थे एस वी कृष्णमूर्ति। कौन थे? एस वी कृष्णमूर्ति थे, आपका एस वी कृष्णमूर्ति थे। मुझे बताओ साथी, राज्यसभा की अगर मैं बात करूं, स्थापना कब हुई थी हमारे देश में? उच्च सदन को कब स्थापित किया गया था? तो आप बोलेंगे 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को। तब इसका जो नाम हुआ करता था वो राज्य परिषद हुआ करता था। राज्यसभा का नाम पहले क्या था बोलेंगे जरा? राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल नाम उसका हुआ करता था। आपसे पूछे राज्यसभा का पुराना नाम क्या था, तो क्या बोलेंगे सारे साथी? भैया उसको स्टेट काउंसिल हम कहते थे। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है आपका कि राज्यसभा को उसका नाम कब मिला, तो राज्यसभा नाम किस वर्ष से हुआ उसका? तो राज्यसभा आपका 1954 से हुआ। 1954 से उसका नाम साथी क्या हुआ है? राज्यसभा नाम कब से हुआ है? 1954 से हुआ है। वर्तमान में साथी मुझे बताएं, वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में साथी आपका सभापति कौन होंगे? तो जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो सभापति कौन है आपका? जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। अगर मैं आपसे पूछूं साथी कि राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं, तो पार्टी बहुमत जिसका उसके नेता होंगे। मुझे बताओ राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? क्या बोलेंगे? राज्यसभा में सदन नेता कौन है आपका? जो बीजेपी से है आपका कौन है? पीयूष गोयल। कौन है जी? पीयूष गोयल। और साथ ही जो आपका कांग्रेस से है वो विपक्ष के नेता हैं। तो राज्यसभा में वो अपोजिशन के लीडर कौन है? विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कौन है जी? मल्लिकार्जुन, क्या बोलोगे? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है आपके? ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया गठबंधन से, और ये एनडीए अर्थात बीजेपी पार्टी से, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से हैं। चले जी आगे आगे। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राज्यसभा को किस आर्टिकल में बताया गया है साथी? क्या बोलेंगे? आर्टिकल 80 में बताया गया है। और वो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? क्या कह रहे हैं? दिखाओ भैया फटाफट से, दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? कॉपी पेस्ट? क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा कोई नहीं, करने दो। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इनको बोलेंगे साथी सभापति। किसको बोलते हैं हम? सभापति। तो पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आपका संविधान सभा के पहले साथी कौन थे? ये बोलेंगे स्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये संविधान निर्मात्री जो सभा है साथी आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एस राधाकृष्णन ये साथी पहले वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे देश के? और उपराष्ट्रपति ही कौन होते हैं साथी आपका? वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूं राज्यसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, जरा बताएं, बताएंगे? निम्न में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई हैं? कि वो राज्य है उसको दूसरे नंबर पर सीटें हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि सबसे ज्यादा तो राज्यसभा में किसके पास हैं भैया? सबसे ज्यादा तो यूपी के पास हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? अपर हाउस की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ अपर हाउस के लिए हमारे देश में वर्तमान में कितनी सीट हैं? वर्तमान में कितनी सीट है साथी? तो आपका आंसर आएगा भैया वर्तमान में 243। मैं पूछूं अधिकतम सीट कितनी है, मैक्सिमम सीट कितनी है? तो अधिकतम सीट पूछें तो आप कहेंगे 250। 250 का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था 238 राज्य और यूटी से, और 12 कहां से आती हैं? जिनको साथी क्या बोलेंगे? हमारे राष्ट्रपति साहब नामांकित करते हैं। अच्छा, 12 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हमने किस देश से ली थी? ये भी मैंने आपको बताया कि आयरलैंड से लिया, ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं जी। तो पूछ रहा राज्यसभा की दूसरी अधिक सीटें किसमें हैं साथी? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कितनी सीट है? 19 सीट है। इसके बाद आता है आपका तमिलनाडु 18 सीट पर, फिर आता है वेस्ट बंगाल आपका साथी 16 सीट पर, फिर आता है आपका बिहार आता है आपका कितनी? 16 सीट पर, ठीक है। मुझे बताओ जो 7 सिस्टर्स हैं उनके पास कितनी सीट हैं? इनसे पूछा जाता है, 1 सीट है। 7 सिस्टर्स में साथी अपवाद कौन है? आपसे 7 सिस्टर्स के अलावा पुडुचेरी पूछ ले, गोवा पूछ ले, इन सभी में कितनी सीट है आपका? 1 सीट है। लेकिन अपवाद कौन होगा? असम। अपवाद कौन है? 7 सिस्टर्स में असम भी आता है ना जी भैया। आप ऐसे याद रखना 7 सिस्टर्स में 1 सीट है। लेकिन साथ ही जब असम की बात करें तो असम में कितनी सीट होंगी? असम में 7 सीट है। क्योंकि असम में सबसे डिफरेंट सीट है इसलिए असम से क्वेश्चन पूछता है। 7 सीट वहां पर राज्यसभा की हैं, 14 सीट वहां पर साथी लोकसभा की हैं, और असम की विधानसभा में 126 सीट है। कितनी है? 126 सीट है। इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया 1 है कि 2 है, ऐसे पूछेगा आपसे,
ठीक है, ये याद रख लेना है, कभी भी घटते हुए सबसे कम वाली ये आपको कम से कम पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, कर्नाटक में कितनी सीट है राज्यसभा की? कर्नाटक में 12 सीट है। मध्य प्रदेश साथी आपका 11 सीटों के साथ में। गुजरात में भी कितनी है? गुजरात में भी आपका साथी 11 सीट है। राजस्थान की अगर हम बात करें साथी, राजस्थान की अगर हम बात करें यहाँ पर 10 सीट है। उड़ीसा में भी 10 सीट है। किसमें? उड़ीसा में भी 10 सीट है। राजस्थान और उड़ीसा में कितनी? 10-10 सीट है। एक अलग क्वेश्चन बनता है आपका दिल्ली का, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का, यहाँ पर बताएंगे। दिल्ली में बताओ साथी कितनी सीट है आपका? दिल्ली में तीनों से क्वेश्चन बनता है आपका। तो दिल्ली में राज्यसभा की सीट पूछे तो 3 सीट बोलना, लोकसभा की सीट पूछे क्योंकि हमारी राजधानी है 7 सीट बोलना, विधानसभा की पूछे तो 70 सीट बोलना, ठीक है। और साथी दिल्ली के अलावा जो राज्यसभा की सीट 3 है वो और कहाँ कहाँ पर हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी है। क्या बोलोगे? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी 3 सीट है। तो दिल्ली पूछे, उत्तराखंड पूछे, हिमाचल प्रदेश पूछे, 3-3 सीट। 7 सिस्टर्स में कितनी सीट है साथी? 1 सीट है। लेकिन असम का डिफरेंशिएट करना है असम के लिए, तो असम में डिफरेंस है। असम की कितनी सीट है? 7 सीट है। मैंने आपको बताया असम की 7 सीट होगी। वहां पर कर्नाटक कितनी सीट होगी आपका साथी? 12 सीट होगी। मध्य प्रदेश और गुजरात में कितनी? 11 सीट होगी। राजस्थान उड़ीसा में कितनी? 10-10 सीट है, ठीक है, 10-10 सीट है, ये याद रख।